ये तो सिंपल है ना, नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाना आता है, कहाँ दिक्कत है भाई, इतना इजी सा क्वेश्चन लग रहा है। 0.5 है। तो ये कह रहा है कि x1 x2 x3 भी IID नॉर्मल 2 4 है ना। तो यहां से क्या करना है अभी के लिए, मान लो दिस क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी y मोर देन 17 फॉर द टाइम बीइंग, यू अज्यूम दिस एंड y I नेम्ड 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6x3। तो पहले EY निकाल लो, मीन ऑफ y। सो ईच xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 2 4, तो इसका मीन आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, राइट। मीन लगा दो सब पे, तो 10 आएगा, ओके। 4 यहाँ से 12 और यहाँ से 6, तो 10 आ गया। फिर आप निकालो वेरिएंस ऑफ y, 196 4 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 4, ये है। कोवेरियंस टर्म्स जीरो हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। सो 196 कितना आया 196 196। चेक कर लो बाकी लोग। तो ये है, अब 196 हो गया, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया नॉर्मल 10,196। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी y मोर देन 17, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेंगे, y माइनस 10 अपॉन रूट अंडर 196 मोर देन 17 माइनस 10 अपॉन रूट अंडर 196 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब क्या होगा, ये तो z हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1, तो ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया। सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस रैंडम वेरिएबल है ना, क्योंकि ये नॉर्मल दिस है, तो ये नॉर्मल 0 1 हो गया। z मोर देन 17 माइनस 10 7, और ये कितना होता है 14, 1/2 सो ये 14 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी z मोर देन 1/2, तो 1 माइनस 5 ऑफ 1/2 ये आ जाएगा। अब इसने बोला है 1 ऑफ 5 बीटा है, तो बीटा बताओ, तो बीटा की वैल्यू 1/2 आ गई 0.5, ठीक है। सो ये आंसर है। तो इजी क्वेश्चन था भाई, देख लो, है ना। तो पेपर मुश्किल है, उसमें सारे क्वेश्चन मुश्किल, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप x1 x2 x3 का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उससे y का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो। अब y मोर देन 17 है, तो इस तरह से ये हो गया। सो ये दिस इज द प्रोबेबिलिटी, एंड उसको 1 माइनस 5 बीटा करना है, तो बीटा 2 आ गया। चलो जी, आई थिंक 40 to 50 में हो गया सारे क्वेश्चन। अब 50 के बाद है ना, और कोई क्वेश्चन तो नहीं ना। सो 50 के बाद है 51 52 देन 55 56 57 59, ओके। तो 51 52 पहले देखते हैं।